जो इसमें अन्य शर्तें जो लगाई गई हैं बिल्कुल हास्यास्पद है और विरोध करने लायक है। हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी से बिहार के शिक्षा की व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। आम शिक्षकों के लिए कंप्यूटर की सीखने की अनिवार्यता क्या विभाग ने कभी लागू की थी? बाद नौकरी से बाहर करने की बातें हो रही है। ये उनके बूते से बाहर की बात है। शिक्षा पदाधिकारी, डीओ, डीपीओ और 90% बिहार के शिक्षकों का सर्विस बुक अपडेट नहीं। बीपीएससी से अभी बड़ी संख्या में जो बहाल शिक्षक आप किए हैं उसमें भी ऑफलाइन किए। इस विषय में इतने दिनों से नियुक्त होकर शिक्षण कार्य कर रहा है। विभागीय परीक्षा भी जो होती थी पहले, जनरल नॉलेज के अलावे विषय विशेष से ही प्रश्न पूछे जाते थे और उसी तरीके से पूछना चाहिए था। इन दिनों बिहार में नियोजित शिक्षकों का मामला काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ऐसे में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें आ रही है, इसको देखते हुए काफ़ी परेशान है और आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। लेटर भी जारी किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। ऐसे में नियोजित शिक्षक कई सारी मांगों को लेकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कम्युनिस्ट एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले संजय कुमार सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, लगातार शिक्षकों के द्वारा आंदोलन करने की बात हो रही है। बीते दिनों शिक्षकों ने कहा कि जिस तरीके से ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं सही है। ऐसे में और भी कई सारी मुद्दों को लेकर कोर्ट भी पहुंचे हैं शिक्षक। क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से शिक्षक आंदोलन? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जिस तरीके से पिछले दिनों बातचीत के माध्यम से संघर्षों के दबाव के तहत सरकार ने स्वीकार किया कि हम नियोजित शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से भाषण के क्रम में कहा कि हम नियोजित शिक्षकों के लिए मामूली एग्जाम लेकर और उनको राज्यकर्मी का दर्जा दें। कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ और कैबिनेट से निर्णय जो आया कि ये राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देकर देना होगा, इसको भी शिक्षक हमारे स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इस सक्षमता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई जल्दीबाजी में कि जैसे कोई चीज़ छूटा जा रहा है। इंटर का एग्ज़ाम है, सारे शिक्षक उसमें लगे हुए हैं। इसके बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा एक दिन गैप करके, और फिर 2-3 दिन के गैप के बाद फिर इंटर का मैट्रिक का इवैल्यूएशन शुरू होगा। विभाग ने निकाल दिया कि 15 तक अंतिम तिथि घोषित कर दी कि फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने की जो अप्लाई करने की जो फॉर्मेट है उसकी जो प्रक्रिया है, अगर आपको नज़र पड़ी होगी देखिएगा इतना जटिल है। सर्विस बुक अप टू डेट नहीं है, कौन दोषी है? सर्विस बुक शिक्षकों का कौन उसका रख रखाव और अपडेट करके रखता है? उन्हीं के महकमे सरकारी कर्मी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीओ, डीपीओ और 90% बिहार के शिक्षकों का सर्विस बुक अपडेट नहीं। नियोजित शिक्षकों के द्वारा 3 सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर 3 अटेम्प्ट में पास नहीं करते हैं तो फेल कर दिया जाएगा, यानी कि मतलब फेल नहीं किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, नौकरी से सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये उठा रहे हैं कि जो ऑनलाइन मोड में परीक्षा ली जा रही है वो देने में शिक्षक सक्षम नहीं है। तीसरा मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की शिक्षक बहाली हुई, उसी के तर्ज पर सवाल पूछे जाएंगे नियोजित शिक्षकों से। हम तो ये उम्मीद तो करते ही हैं कि जो सक्षमता परीक्षा जो होगी और उसके जो सिलेबस, ठीक है, बीपीएससी के जो सिलेबस हैं वही प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन इस राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए कहा कि इन नियोजित शिक्षकों के लिए हम मामूली परीक्षा लेंगे, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उसी के मुताबिक, और हम तो ये समझते हैं कि जो शिक्षक जिस विषय में इतने दिनों से नियुक्त होकर शिक्षण कार्य कर रहा है, विभागीय परीक्षा भी जो होती थी पहले, जनरल नॉलेज के अलावे विषय विशेष से ही प्रश्न पूछे जाते थे और उसी तरीके से पूछना चाहिए था। और जो इसमें अन्य शर्तें जो लगाई गई हैं बिल्कुल हास्यास्पद है और विरोध करने लायक है। हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके साथ हम
खड़े रहेंगे, लड़ेंगे कि आप समझ सकते हैं कि जो 15 साल, 17 साल, 18 साल से शिक्षक कहीं नियुक्त होकर अपने को बिल्कुल परिवार के साथ व्यवस्थित कर दिया है, और तब आप कहते हैं कि फॉर्म भरने के समय ही आप 3 जिले का विकल्प दीजिए कि हम आप जब पास करेंगे तो हम उस जिलों में आपका पदस्थापन करेंगे। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। ये शिक्षा में सुधार की बात नहीं है। यही बिहार गवाह है कि 95-96 में 94-95 में उस समय की निवर्तमान सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का मास ट्रांसफ़र किया था, और उस समय से जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था बिहार की बेपटरी पर आई, आज तक पटरी पर नहीं आ पाया है। यह एक इतिहास सामने खड़ा है। ऑनलाइन मोड का भी विरोध किया जा और बिल्कुल ऑनलाइन विरोध, हम कह रहे हैं कि जो शिक्षक आप आज तक कभी न नियुक्ति के समय में न बाद के दिनों में दक्षता पात्रता परीक्षा में भी आपने ऑफलाइन ही एग्ज़ाम लिया। बीपीएससी से अभी बड़ी संख्या में जो बहाल शिक्षक आप किए हैं उसमें भी ऑफलाइन किए हैं। और कभी भी आम शिक्षकों के लिए कंप्यूटर की सीखने की अनिवार्यता क्या विभाग ने कभी लागू की थी? तो जो पुराने शिक्षक हैं अब वो कंप्यूटर का ज्ञान उनको इतना नहीं, काम चलाऊ जानते हैं। तो आप कहते हैं ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, तो निश्चित रूप से आप जानबूझकर इन नियोजित शिक्षकों को यह थोप रहे हैं, इसलिए कि जब सही ढंग से ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे शिक्षक फेल करेंगे, और तब हम कहेंगे कि इसीलिए हम बीपीएससी से एग्ज़ाम लेना चाहेंगे। सरकार का ये निर्णय नहीं है, ये विभाग अपने स्तर से निर्णय लेकर जो ये बात कर रही है, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और हम लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा था, व्यस्तता के कारण वो नहीं दे पाए हैं, आगे हम लेंगे। फिर शिक्षा मंत्री जी से परसों मिले थे, कल दोनों उप मुख्यमंत्री से मिलकर इन बातों को हम कहे हैं और गुहार लगाए हैं कि आप तो भाजपा तो इन नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ा है। 13 जुलाई को आंदोलन किया, लाठियां भी खाई हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, तो या भाजपा समर्थित शिक्षकों ने, तो उनका दायित्व भी बनता है कि अब तो सरकार के एक अंग हैं, तो इस पर निर्णय लेकर, और ऐसे जो बेतुके निर्णय हैं, सक्षमता परीक्षा शिक्षक देने के लिए तैयार है बिल्कुल। जो ऑफलाइन की व्यवस्था हो, तत्काल जो फॉर्म भरने का 15 अंतिम तिथि है और 26 से परीक्षा, इसको स्थगित करें। क्योंकि शिक्षक जब आप ही के कार्य में लगा हुआ है, इन्विजिलेशन में, इवेलुएशन में, फिर चुनाव की घोषणा होगी, चुनावी कार्य भी यही शिक्षक, पूरे राज्य में यही शिक्षक हर बूथ पर रहता है। कोई ऐसा बूथ है बिहार में जिस पर शिक्षक का डेपुटेशन नहीं होता है चुनाव कार्य में? तो यही शिक्षक जब वहाँ रहेंगे तो कैसे ये फॉर्म भर पाएंगे, कैसे परीक्षा दे पाएंगे? इसलिए तत्काल इसको स्थगित रखना। 3 अटेम्प्ट मौका दिया जा रहा है, 3 अटेम्प्ट के बाद नौकरी से बाहर करने की बातें हो रही है। ये उनके बूते से बाहर की बात है। ये कह तो रहे हैं कि ये कोई भी सामान्य व्यक्ति का निर्णय हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल लगता ऐसा है कि शिक्षकों को, चूँकि पहले ही जैसे ही ये घोषणा हुई और परीक्षा लेने की 26 तिथि, और जो शर्तों के साथ जो घोषणा हुई, तो सभी शिक्षक और शिक्षक संगठन ने इसके विरोध में निर्णय लिए कि हम इसका वॉकआउट करेंगे, हम परीक्षा बहिष्कार करेंगे, नहीं भरेंगे जब तक कि ये शर्तें नहीं हटाई जाती। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी ऐसा निर्णय लिया, प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी लिया। तो शिक्षकों को भयभीत करने के लिए ही ऐसे निर्णय लेकर और अनुशंसा उन्होंने की है। अनुशंसा ये बड़ा सवाल है विभाग पर कि विभागीय यह अनुशंसा सरकार के फाइल में जाती है, सरकार के पास विभाग से, यह मीडिया में कैसे प्रचारित हो रहा है? अधिकारियों पर इसका मतलब अधिकारियों के द्वारा यह प्रचारित किया गया है शिक्षकों को भयभीत करने के लिए कि तुम नहीं भरोगे, नहीं परीक्षा दोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा। क्या विभाग ऐसे काम करता है?
तो सरकार को तो गंभीरता से इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे पदाधिकारी से बिहार के शिक्षा की व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। ऐसे पदाधिकारी को तुरंत हटाना चाहिए। देखिए, ऐसे पदाधिकारी से बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है और तत्काल ऐसे पदाधिकारियों को हटाना चाहिए जो इस तरीके का निर्णय लेते हैं। संजय सिंह थे, क्या कुछ कह रहे थे संजय सिंह, जो कि कम्युनिस्ट से एमएलसी हैं, आपने सुना है, जमकर निशाना साध रहे थे उन अधिकारियों पर जिनके द्वारा प्रचारित किया जा रहा है नियोजित शिक्षकों को लेकर। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से क्षमता परीक्षा ली जा रही है वो ठीक है, लेकिन जो फरमान लाए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार से भी मुलाकात करने को लेकर समय मांगा है इन्होंने। देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार कब तक सुनते हैं। जिस तरीके से परीक्षा ली जानी है, कम समय दिया गया है, इसको लेकर लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होगा नियोजित शिक्षकों को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।